दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करने को लेकर। अगर बात की जाए सरकार के यहाँ से योजना के बारे में या फिर अगर बात की सरकार के टारगेट को लेकर, पूरे तरीके से फेल होती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा अगर बात की जाए योगी सरकार के 100 दिन के लक्ष्य की बात की जाए, वो भी यहाँ पर फेल होता हुआ दिखाई दी है। ऐसे में अगर बात की जाए 4 लाख नई नौकरियों के बारे में, इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के गुड न्यूज़ के बारे में, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, लेकिन लाइक और शेयर अवश्य कर देना। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब से सरकार बनी है, छात्रों को बहुत सारी उम्मीद थी योगी सरकार से कि सरकार बनते ही सरकार अलग अलग प्रकार के फैसले लेगी जिससे कि छात्रों को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ऐसे में सरकार के माध्यम से पिछले 5 सालों की तरह इस बार भी कहीं ना कहीं ऐसे ही टारगेट दिए गए कि 6 महीने के अंदर सभी खाली पदों को भर दिया जाए, 3 महीने के अंदर नियुक्ति दे दी जाए। इस प्रकार के आदेश तो बहुत सारे जारी हुए, लेकिन काम कितना हुआ यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसी को लेकर अगर बात की जाए तो सीएम योगी के माध्यम से सभी विभागों को 100 दिन का टारगेट दिया गया था। उस 100 दिन के टारगेट के अंदर कहा गया था कि अपने सभी खाली पदों को या फिर जो भी पद यहाँ से निर्धारित कर दिए गए थे, किसी को कहा कि 10,000 पदों पर भर्ती कर दो, किसी को कहा 15,000 पदों पर भर्ती करो और किसी को कहा कि 20,000 पदों पर भर्तियां कर दी जाएं और इन भर्तियों को पूरा करके जो रिपोर्ट कार्ड है वो सरकार को दे दिया जाए। और ऐसे में ये भी कहा गया था कि कई अलग अलग पदों के लिए जो विज्ञापन है वो भी जारी किए जाएं। लेकिन हुआ क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आज के समाचार पत्रों में आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा कि 100 दिन की अगर बात की योगी 2.0 आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे सरकार के माध्यम से बताया जाता है कि यहाँ पे 4 लाख जो नौकरियाँ वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक बात नोट कर लें कि ये सरकारी नौकरियों की यहाँ से जो बात है वो नहीं की जा रही है। ये जो भी आपको नौकरियाँ देखने के लिए मिलती हैं वो एमएसएमई के अंदर देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बातें ऊपर आप सभी के सामने लिखी हुई हैं, जहाँ पे 6 महीने में मतलब कि 100 दिनों के अंदर बहुत सारे दावे और वादे किए गए थे सरकार के माध्यम से। पूरा क्या क्या हुआ वो आप यहाँ से देखें। ये छोटी सी कटिंग आप सभी को बताने के लिए काफ़ी है कि 100 दिनों के अंदर क्या हुआ क्या नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए लक्ष्य के 9,500 पदों का यहाँ से जो लक्ष्य वो रखा गया था, लेकिन 950 से भी कम पदों की जो भर्तियाँ हैं वो देखने के लिए मिली हैं। और यही वो आयोग था जो कह रहा था कि सीएम योगी के माध्यम से हमें जो आदेश मिले हैं उनको तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए सभी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं जो खरा है वो उतरा जाएगा, लेकिन अंत में पानी फेर दिया। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि योगी सरकार के 2.0 के 100 दिन के कार्यकाल में 9,500 युवाओं को नौकरी देने का दावा किया था, लेकिन आयोग से अगर बात की 10% मतलब कि 940 युवाओं का चयन किया गया है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि 100 दिनों के अंदर 9,500 कह के 940 कह दिया गया। नीचे आप सभी के सामने और भी जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि विज्ञापन जारी करने में यहाँ से पिछड़े हैं, नतीजे देने मतलब जो परिणाम आप सभी के लटके हुए थे उनको लेकर भी पछड़ चुके हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो सरकार दोनों मामलों में बैकफुट पे दिखाई दी है। ना तो नई भर्तियों के विज्ञापन जारी कर सकी है और ना ही इसके अलावा जो आप सभी के परिणाम रुके हुए थे कई भर्तियों के वो जारी हो चुके हैं। क्योंकि आप जानते हैं अगर बात की जाए एडिट जूनियर, इसके अलावा और भी बहुत सारी भर्तियां यूपीपीएससी यूपीएससी के माध्यम से होनी थी जिनके परिणाम जारी होने थे, लेकिन वो भी जारी नहीं हो पाए। भले ही सीएम योगी के माध्यम से 4 लाख नई नौकरियों का वादा किया गया जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन जिन नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होने की उम्मीदें जताई गई थी आगामी 100 दिनों के अंदर, वो यहां से कहीं ना कहीं पूरी देखने के लिए नहीं मिली। हालांकि कई भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए, पीईटी एक बार फिर से आ गया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन आ गया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके बारे में आज सुबह भी आपने समाचार पत्रों में जानकारी देखी कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1.25 लाख से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। इसी के साथ पीएबी की बैठक के आधार पर आपको जानकारी पहले ही दे दी गई थी, लेकिन यहाँ से एक बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है और वो खुशखबरी है 6,800 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सरकार की ओर से चुनाव से पहले 6,800 को लेकर यहाँ से एक चयन सूची जारी कर दी गई थी। 6 महीने बीत जाने के बाद अभी तक यहाँ से प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा।
7वां महीना चल रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लटके होने की बजाय कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती एक बड़ा रोड़ा बनी हुई है। अगर यहाँ पे 69,000 पूरी हो जाए तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो अधिकारी हैं थोड़ा बहुत काम भी करें, लेकिन जब 69,000 के घोटाले खुल जाते हैं तो पुरानी भर्ती और लटक जाती है। सरकार कहती है कि हमारी पुरानी भर्तियां लंबित है। इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट ये है कि सरकार के माध्यम से 6,800 भर्ती को जुलाई के अंत तक पूरा करने का जो टारगेट है बनाया जा रहा है। कितना पूरा होगा ये जुलाई के बाद पता चलेगा, लेकिन खुशखबरी ये है कि 6,800 को लेकर जो मामला न्यायालय में लगा हुआ है और इसके अलावा जो भी इस भर्ती के अंदर अड़चन है, सरकार चाहती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो फाइल है वो इस महीने के अंत तक क्लोज कर दी जाए। और अगर एक बार 69,000 शिक्षक भर्ती की फाइल क्लोज हो गई तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जब जब नई शिक्षक भर्ती की बात की जाती है तो सरकार 6,800 या फिर 69,000 को लेकर बातों को घुमा देती है। आज भी कई अधिकारियों से मुलाकात की गई तो उन्होंने इस बात के बारे में बताया कि पहले शासन की ओर से 6,800 को पूरा करने के दिशा निर्देश मिले हैं। अगर 6,800 जुलाई के अंत तक पूरी हो जाती है तो उसके बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर शासन स्तर से जो काम है वो शुरू हो सकता है। हालांकि भर्ती कब तक आएगी उनके बारे में उनके माध्यम से जानकारी दी गई कि यह सब कुछ कहीं ना कहीं सरकार के हाथ में है। अगर सरकार दिशा निर्देश जारी करे तो भर्ती को लेकर तो कार्रवाई कभी भी शुरू हो सकती है। लेकिन पॉजिटिव खबर आप सभी के लिए ये है कि आगामी समय के अंदर 6,800 अगर जुलाई में खत्म हो जाएगी तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती एक फोकस आप सभी के बीच में लेकर आएगी, क्योंकि पहले जब 69,000 शिक्षक भर्ती लटकी गई जिसके चलते अभी तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रास्ता नहीं खुला था। लेकिन यहाँ पे अभ्यर्थियों को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग भी करनी पड़ेगी और सरकार पर दबाव भी बनाना पड़ेगा, जैसे कि चुनाव के समय बनाया था। फिर 17,000 शिक्षक भर्ती की बात की गई थी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 6,800 के बाद ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती सरकार जारी कर देगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती समेत 4 नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। आमतौर पर कई ऐसी भर्तियों के विज्ञापन जारी होते हैं जिनमें आप सभी नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर आवेदन नहीं करते हैं। और आजकल उन भर्तियों के अंदर पदों की संख्या जब अच्छी हो तो आपको जानकारी देना बनता भी है। अगर बात की जाए रेलवे के अंदर अप्रेंटिस पे आप सभी को 1700 पदों पे भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिसकी आयु आप सभी के सामने लिखी है, पात्रताएं भी आप सभी के सामने लिखी है, चयन का तरीका भी लिखा हुआ है और नीचे आप सभी के सामने वेबसाइट भी दी गई है www.rrcpryj.org। इसके बारे में आप सभी के सामने पूरी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही आप सभी को एक दूसरी भर्ती भी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि ESIC भर्ती देखने के लिए मिलेगी लगभग 500 पदों के लिए। अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष यहाँ से देखने के लिए मिलती है। पात्रताओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी के सामने सारी पात्रता लिखी है, चयन प्रक्रिया भी लिखी हुई है और आवेदन की अंतिम तारीख भी बताई जाती है। इसके साथ ही अगर बात की जाए एक और भर्ती के बारे में, जो कि CTEC की तरफ से देखने के लिए मिलती है, प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट इंजीनियर इत्यादि पदों के लिए। अगर बात की जाए यहाँ पे एज के बारे में 30, 35 और 56 आप सभी के सामने लिखी हुई है। BE या BTEC या फिर ME या फिर MTech वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में तो वो भी आप सभी के सामने नीचे लिखी हुई है। अगर बात की जाए एक और नई भर्ती के बारे में जिसका नाम है शिक्षक भर्ती, कल देर रात को मैंने आप सभी के सामने वीडियो बनाकर आपको जानकारी भी दे दी है। NBS में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 1616 पदों के लिए यहाँ से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये जो भर्ती है प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट, टीचर इत्यादि पदों के लिए जारी की गई है। अधिकतम आयु सीमा 35, 40, 50 देखने के लिए मिलती है। उम्मीदवार के पास में किसी भी मान्यता प्राप्त से अगर आपके पास में स्नातक या फिर मास्टर की डिग्री है तो आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। TCT और PGT के लिए B.Ed होना यहाँ पे अनिवार्य होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी के सामने चयन की प्रक्रिया देखने के लिए मिलती है, आवेदन की तारीखें लिखी हुई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे लिखी हुई वेबसाइट पर जाकर चेक करें। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर करें और देर रात वाला वीडियो देख रहे हैं जिससे कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे।